बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 की पूर्व संध्या पे यानी कि 18 दिसंबर 2024 को बिहार के मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा जी ने एक लंबा चौड़ा भाषण दिया और उस भाषण में बिहार के अंदर पिछले 5 से लेकर के 20 सालों के दौरान जो अलग अलग क्षेत्र में विकास हुआ है उसका पूरा लंबा चौड़ा कच्चा चिट्ठा सामने रखा सबके सामने, चाहे वो रोड हो, कनेक्टिविटी हो या मोबाइल के टावर तक उन्होंने गिना दिए। लेकिन जो राष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजी मीडिया की सुर्खियां बटोरा है वो ये बात है कि बिहार में पिछले 5 सालों के दौरान 2019 से लेकर 2024 के दौरान डाटा कंजम्पशन यानी कि जो आप मोबाइल इस्तेमाल करते हैं या ब्रॉडबैंड इस्तेमाल करते हैं या वाईफाई इस्तेमाल करते हैं, जैसे भी आप डेटा का इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, उसमें डेटा का कंजम्पशन बिहार के अंदर पिछले 5 सालों के दौरान 15 गुना की वृद्धि हुई है और सभी बड़े अखबारों में इसको छापा गया है। डेटा के अनुसार जो अमृत लाल मीणा जी ने दिया है, उन्होंने कहा है कि 1.67 गीगाबाइट 2019 में बिहार में कंजम्पशन हुआ करता था, लोग उसका उपभोग करते थे, यूज करते थे आसान शब्दों में कहें तो। और 2024 में ये बढ़कर के 27 गीगाबाइट हो गया, यानी कि लगभग पूरे 15 गुना की वृद्धि। इसके अलावा उन्होंने और भी टावर वगैरह भी गिनाए टोटल। आज हम आपको इसी डेटा के इर्द गिर्द यानी मोबाइल यूज, इंटरनेट यूज के इर्द गिर्द आपको हम डेटा देंगे और बताएंगे कि किस तरह से अमृत लाल मीणा जी का ये बयान, ये दावा अधूरा है, खोखला है और बहुत कुछ अपने पीछे छिपाए बैठा हुआ है। हिंदुस्तान के अंदर जितने भी मोबाइल से संबंधित, इंटरनेट से संबंधित जितने भी डेटा होते हैं वो ट्राई हर 3 महीने पे जारी करता है, इसलिए आपको डेटा की कमी नहीं है। आप ट्राई की वेबसाइट पे जाइए, सब कुछ मिल जाएगा। उसको देखने का नजरिया क्या है? अमृत लाल मीणा जी ने बड़े स्मार्टली 2005 की तुलना 2019 की तुलना 2024 से कर दी कि कैसे बिहार 2005 में यहाँ था, 2019 में यहाँ पहुंचा और 2024 में यहाँ पहुंच गया। लेकिन पिछले 20 सालों के दौरान सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान का हर राज्य, हर व्यक्ति, इवन पूरी दुनिया का हर देश मोबाइल इस्तेमाल करने में, इंटरनेट इस्तेमाल करने में आगे तो बढ़ा ही है। कौन कितना आगे बढ़ा है और एक दूसरे की तुलना में कितना आगे बढ़ा है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन अमृत लाल मीणा जी ने पूरे अपने भाषण के दौरान किसी भी एक राज्य, किसी भी एक दूसरे राज्य का हिंदुस्तान के, उसके साथ बिहार की तुलना नहीं किया कि बिहार 2005 में कहाँ था इन कंपेयर टू अदर स्टेट और बिहार 2024 में कहाँ इन कंपेयर टू अदर स्टेट। लेकिन हम आज न्यूज़ हंटर पे आपको दिखाएंगे अन्य राज्यों के साथ तुलना करते हुए और बताएंगे आपको, ये प्रूव करेंगे कि बिहार जहां था वहीं है आज भी, इंटरनेट के कम से कम इस्तेमाल करने के मामले में, फोन के इस्तेमाल करने के मामले में। और वो कैसे हम 4, 5, 6 मुख्य राज्यों को, हम देने को तो सारा राज्य का दे सकते हैं लेकिन वो 1 घंटे का वीडियो हो जाएगा, आप खुद जा करके देख सकते हैं। हम 5-6 राज्यों को हमने सेलेक्ट किया है इसमें। बिहार के साथ हम उत्तर प्रदेश, चूंकि बहुत बगल में राज्य है, एक जैसा राज्य माना जाता है, उत्तर प्रदेश के साथ साथ हम उड़ीसा का, बीमारू राज्य का एक कंपोनेंट माना जाता है, उसको हम इस्तेमाल करेंगे। उसके अलावा हम गुजरात, जो कि डेवलप माना जाता है, इंडस्ट्रियल स्टेट माना जाता है, शिक्षा के मामले में प्रबल रूप से आगे माने जाने वाला केरल को भी हम इसके साथ रखेंगे और एक हम आसाम नॉर्थ ईस्ट के एक स्टेट को रखेंगे। अब इन तीनों का आप देखिए, मोबाइल के इस्तेमाल किस राज्य में कितना ज़्यादा हो रहा है, इसकी तुलना तो आप, सबसे बढ़िया उदाहरण तो यही हो सकता है ना कि बिहार के अंदर या किसी भी राज्य के अंदर 100 व्यक्ति के ऊपर कितने लोग मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं या 100 लोगों के ऊपर कितने लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, न कि टोटल कितना है। भाई बिहार की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, अगर ज़्यादा है तो बिहार में सबसे ज़्यादा इंटरनेट यूज करने वाले लोग होंगे ही, बिहार में सबसे ज़्यादा मोबाइल यूज करने वाले, क्योंकि हमारी जनसंख्या ज़्यादा है। लेकिन प्रति जनसंख्या के ऊपर 100 लोगों के ऊपर कितने लोग मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, कितने लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये एवरेज ही हमें सही पिक्चर बताएगा। और उस पिक्चर को हम 2009 से लेकर के आपको हम 2024 तक देते हैं। बिहार में 2009 में 100 लोगों के ऊपर मात्र 20 लोगों के पास मोबाइल हुआ करता था, जो कि 2014 में बढ़कर के ये हो गया 47 लोगों के पास, यानी कि 9 से 14 के बीच में लंबी छलांग लगाई है बिहार में, 20 से 47 हो गया। और उसके बाद फिर आप अगर देखिएगा कि 2019 में अगर आप देखिएगा तो वो बढ़ के हो गया 62, फिर से लंबी छलांग है। और उसके बाद फिर 2024, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, 57 हो गया। यानी कि 2019 की तुलना में 2024 में
बिहार के अंदर मोबाइल इस्तेमाल करने वाले लोगों का एवरेज घट गया है। 62.23 हुआ करता था 2019 में, जिसको आप डेंसिटी भी कह सकते हैं, मोबाइल यूजर डेंसिटी कह सकते हैं, वो 62.23 हुआ करता था, जो 2024 में घटकर 57.42 हो गया, यानी कि घटा है। हालांकि बिहार एकमात्र ऐसा राज्य नहीं है जिसका कि घटा है, और भी राज्य हैं जिसके घटे हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर आप देखिएगा तो उत्तर प्रदेश, जहां पे कि 70.12 हुआ करता था 2019 में, वो घट करके हो गया 67.33। इसी तरह से अगर आप देखिएगा तो गुजरात के अंदर 109.53 हुआ करता था 2019 में, वो घट के 90.96 हो गया। अब आप ऐसे ही और भी राज्य हैं, अब केरल में भी देखिए तो केरल में का भी 125.52 हुआ करता था, 120.9 हो गया। अब इन आंकड़ों से एक चीज़ तो क्लियर हो गया है कि बिहार का डेवलपमेंट मोबाइल रखने के मामले में, मोबाइल की पॉपुलरिटी के मामले में, फ़ोन की पॉपुलरिटी के मामले में अन्य राज्यों की तुलना में पहले भी खराब थी, आज भी खराब है। निचले पायदान पे 2009 में भी था, सबसे निचले पायदान पे, आज भी सबसे निचले पायदान पे ही है। लेकिन पिछले कुछ सालों के दौरान बिहार की तुलना में कुछ ऐसे राज्य हैं जो कि ज़्यादा तेजी से विकास किया है। उदाहरण के लिए आप अगर देखिएगा तो बिहार का जो डेंसिटी था, यानी कि प्रति 100 लोगों के ऊपर 20 लोग मोबाइल या फ़ोन का इस्तेमाल करते थे, 20 कनेक्शन होते थे, और आसाम में 22.51 होता था, यानी कि 20 और 22 यानी 2 का अंतर मात्र था। लेकिन अगर आज आप देखिएगा 2024 में देखिएगा तो 2024 में बिहार का है 57.42 और आसाम का हो गया है 74.25, यानी कि उस समय 2009 में बिहार और आसाम के बीच में मात्र 2 का अंतर था, और आज दोनों के बीच में अंतर हो गया है लगभग 17 का। इसी से आप समझिए। इसके अलावा आप बगल में ही उड़ीसा का देख लीजिए। बिहार में हुआ करता था 2009 में 20.24, उड़ीसा का हुआ करता था 26.47। बिहार का 2024 में बढ़कर के हुआ 57.42, यानी कि 2009 में बिहार और उड़ीसा के बीच में जो डिफरेंस था मोबाइल यूज़र या फिर किसी भी तरह के फ़ोन इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों का, वो था 20 और 26, यानी कि 6 का डिफरेंस था। आज वो डिफरेंस कितना हो गया है? आज उड़ीसा के अंदर 78.05, 100 में से 78 लोग वहाँ पे मोबाइल का या फिर फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, और बिहार में 57.42, यानी कि बिहार और उड़ीसा के बीच में डिफरेंस जो है आज हो गया है 21 का, जो कि 2009 में मात्र हुआ करता था 6 का। आसाम का भी हमने बता दिया आपको, उड़ीसा का भी हमने बता दिया, और अब आप उत्तर प्रदेश का भी देख लीजिए। उत्तर प्रदेश का 2009 में 26 हुआ करता था, बिहार का 20 हुआ करता था, यानी कि 6 का डिफरेंस यहाँ पे भी था। 2024 में उत्तर प्रदेश का बढ़ के हो गया है 67.33, यानी कि 67.33, और बिहार का है 57.42, यानी कि 10 का डिफरेंस आ गया। जो 6 का डिफरेंस था वो 10 का हो गया, यानी कि इन सबके बीच में अगर आप देखिएगा तो सबसे तेजी से अगर कोई बढ़ा है तो वो बढ़ा है उड़ीसा। बिहार की तुलना में सबसे तेजी से अगर कोई मोबाइल के इस्तेमाल में 2009 से लेकर आज तक बढ़ा है तो वो बढ़ा है उड़ीसा। आपको डाटा से साफ साफ दिख रहा है कि बिहार और उत्तर प्रदेश से, इनफैक्ट उत्तर प्रदेश की तुलना में उड़ीसा पीछे था। उत्तर प्रदेश का 26.6 था और उड़ीसा का 26.47 था, और ये 2024 में उत्तर प्रदेश का रह जाता है 67.33 और उड़ीसा का हो जाता है 78.05, यानी कि जो उड़ीसा उत्तर प्रदेश से पीछे हुआ करता था वो आज उत्तर प्रदेश से 10 पॉइंट आगे निकल चुका है। तो ये एक डेटा है, ऐसे कई सारे डेटा हैं जिसको अमृतलाल मीणा जी ने खा लिया, दूसरे राज्यों से तुलना ही नहीं किया। आप पिछले 10 सालों के दौरान, 20 सालों के दौरान हर कोई विकास किया है, हर राज्य विकास किया है, हर व्यक्ति विकास किया है, हर देश विकास किया है। आप कितना विकास किए हैं दूसरों की तुलना में ये तभी पता चलेगा जब आप दूसरे राज्य, दूसरे देशों के साथ तुलना करेंगे। किसी भी राज्य के साथ तुलना कर लीजिए बिहार का, कम से कम मोबाइल के इस्तेमाल करने के मामले में, इंटरनेट के इस्तेमाल करने के मामले में बिहार आगे नहीं गया है। अब सिर्फ आप इंटरनेट, जो ब्रॉडबैंड या नैरो बैंड होता है, उसका भी इस्तेमाल करने का आप देख लीजिए कि बिहार में किस तरह से अन्य राज्यों की तुलना में बिहार की स्थिति खराब हुई है। 2014 में अगर आप देखिएगा तो बिहार के अंदर 9.41 लोग, यानी कि 100 में से 9 लोग
9.5 लोग इंटरनेट का सब्सक्राइब करते थे, यानी कि जो आप ब्रॉडबैंड यूज करते हैं, वाईफाई यूज करते हैं, वो 9 लोग सिर्फ किया करते थे। आज 2024 में ये बढ़ के हो गया है 44.38 है। अब इसी दौरान अगर आप देखिएगा तो उत्तर प्रदेश में 2014 में हुआ करता था 11.9, यानी कि 12 लोग इस्तेमाल करते थे इंटरनेट का, ब्रॉडबैंड का, और आज वो बढ़ करके हुआ है 51.77, यानी कि जो डिफरेंस बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच आज से 10 साल पहले मात्र 2 का था, वो डिफरेंस आज बढ़ करके 7-8 का हो गया है। इसी तरह से अन्य राज्यों से भी तुलना कर लीजिए। आप उड़ीसा से देखिए, उड़ीसा में 12.9 यानी कि 13 हुआ करता था। बिहार और उड़ीसा के बीच में डिफरेंस हुआ करता था मात्र 3 और 1 4 का डिफरेंस हुआ करता था। आज वो डिफरेंस कितना हो गया है? आज उड़ीसा के अंदर 56.77 यानी कि 57 लोग 100 में से ब्रॉडबैंड का इस्तेमाल कर रहे हैं, और बिहार में 44 लोग कर रहे हैं, यानी कि सीधे सीधे अगर आप देखिएगा तो 13 का डिफरेंस हो गया है। जो डिफरेंस 2009 में मात्र हुआ करता था 4 का, वो आज 13 का डिफरेंस हो गया है। अब आसाम का उठा लीजिए, आसाम में भी ऐसे ही डिफरेंस बढ़ा है। कहने का मतलब ये है कि अमृतलाल मीणा जी जब बिहार बिजनेस समिट के अंदर इन आंकड़ों को पेश कर रहे थे, और भी बहुत सारे आंकड़े हैं, चाहे वो रोड से कनेक्टिविटी से रिलेटेड हो या फिर वो बिजली से संबंधित जो आंकड़े दे रहे थे, उसकी सच्चाई तभी पता चलेगी जब आप दूसरे राज्यों के साथ तुलना करेंगे। सही कहते हैं तेजस्वी यादव जी कि आप पिछले 10 सालों के दौरान, 20 सालों के दौरान कौन सी एक रैंकिंग है जिसमें बिहार आगे निकल गया है किसी अन्य राज्य को पीछे छोड़ते हुए। अगर आप किसी अन्य राज्य को पीछे छोड़ करके आगे नहीं निकल पाए हैं, तो अन्य राज्यों की तुलना में आप तेजी से आगे नहीं बढ़ रहे हैं। आपकी विकास की दर जो बाकी की दर है उसी के हिसाब से, यानी कि बहुत एवरेज दर है, तो कोई बड़ा बदलाव बिहार में नहीं हुआ है। आप बने रहिए न्यूज हंटर के साथ, और भी जितने भी डेटाज हैं हम सबके ऊपर आपको वीडियो बना के देते रहेंगे। बने रहिए न्यूज हंटर के साथ। नमस्कार।